हनुमान जी केवल रामायण तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनका प्रभाव महाभारत जैसे महाकाव्य में भी स्पष्ट रूप से देखा गया है। वे केवल भगवान राम के समय के नहीं, बल्कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी प्रसंग महाभारत के युद्ध से पूर्व घटित हुआ, जब महाबली भीष्म पितामह को हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। यह घटना उस समय की है जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और भीष्म पितामह, जो स्वयं ज्ञान, नीति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे, कौरवों की ओर से सेनापति नियुक्त हुए थे। वे जानते थे कि धर्म की विजय होनी निश्चित है, फिर भी वे अपने वचन और कर्तव्य के कारण कौरवों की सेना में शामिल हुए। युद्ध से एक दिन पूर्व वे ध्यान में लीन थे और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। भीष्म पितामह एक महान तपस्वी और राम भक्त भी थे। वे जानते थे कि हनुमान जी अमर हैं और युगों युगों तक जीवित रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ध्यान में हनुमान जी का आवाहन किया। वे चाहते थे कि इस महासंग्राम से पहले वे उस महाबली का दर्शन करें जो राम भक्ति और वीरता का प्रतीक है। भीष्म पितामह का यह भाव और सच्ची श्रद्धा हनुमान जी को खींच लाई। तभी वायुमंडल में एक तेज प्रकाश फैला, वायु रहित वातावरण में हलचल हुई और एक दिव्य गंध प्रकट हुई। जैसे ही भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, उन्होंने एक विशाल वानर को सामने खड़ा पाया, जिनकी आंखों में तेज, शरीर पर सिंदूरी आभा और मुख से निरंतर राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहा, हे मारुति नंदन, मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गंगा पुत्र, आप केवल योद्धा नहीं, धर्म के रक्षक हैं। आप जैसे ब्रह्मचारी और ज्ञानी को दर्शन देना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। फिर भीष्म पितामह ने उनसे पूछा, हे वीर, इस युद्ध में धर्म की स्थापना किसके द्वारा होगी? क्या पांडवों की विजय सुनिश्चित है? हनुमान जी बोले, हे पितामह, यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध के सारथी बनेंगे और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मैं भी उपस्थित रहूंगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और अंततः धर्म की ही विजय होगी। भीष्म पितामह हर्षित हुए और बोले, आपका आशीर्वाद यदि पांडवों को प्राप्त है तो वे निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे, किंतु हे हनुमान, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं मुझे भी इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए मार्गदर्शन दें। हनुमान जी बोले, हे पितामह, मैं सदैव धर्म के साथ हूँ। आप जिस प्रकार अपने वचन और धर्म का पालन कर रहे हैं, श्रृंगाल स्वयं धर्म की सेवा है। इस पर भीष्म पितामह ने एक रहस्य साझा किया। उन्होंने बताया कि वे श्री राम के जीवन काल में भी जन्म ले चुके थे और राम को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। इस पर हनुमान जी ने उन्हें श्री राम के कुछ अंतरंग अनुभव सुनाए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यह मिलन दो युगों के महान धर्म योद्धाओं का मिलन था, एक राम का परम भक्त और दूसरा धर्म की परिभाषा स्वयं। हनुमान जी ने यह भी कहा कि युद्ध के अंत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे होंगे, तब श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आकर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और उस क्षण में भी वे अदृश्य रूप में वहां उपस्थित रहेंगे। यह सुनकर भीष्म पितामह भावविभोर हो उठे और उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान जी की महिमा का स्तुति करते हुए आशीर्वाद मांगा कि वे अपने अंतिम समय में भी भक्ति और धर्म के मार्ग से विचलित न हों। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय या संकट आता है, तो दिव्य शक्तियां स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होती हैं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी जब अपने जीवन के निर्णायक समय पर हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो यह प्रमाण है कि हनुमान जी केवल एक महावीर नहीं, बल्कि भक्तों के रक्षक हैं, जो हर युग में, हर धर्म युद्ध में अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। महाभारत का यह प्रसंग यह भी सिद्ध करता है कि युग बदल सकते हैं, लेकिन धर्म और भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता। और हनुमान जी जैसे दिव्य आत्मा हर युग में उसी अखंड सेवा, शक्ति और समर्पण के साथ उपस्थित रहते हैं।